इंसान को एक ही बार मिलता है। इस शरीर को चाहे राम भजन में व्यतीत कर ले और चाहे इसे व्यर्थ में गंवा दे। नारायण नारायण। भक्तों, एक भजन रहा, भजन पर गौर करें। ये बहुत अनमोल जीवन है। इंसान को सिर्फ एक ही बार मिलता है। ये बड़ा अनमोल मिला रे, बड़ा अनमोल मिला रे, अरिया मनई का तनवा, गुरु ज्ञान बिना दुखारी दुनिया। बड़ा नारायण नारायण नारायण। बड़ा अनमोल मिला रे या मनई का तनवा, गुरु ज्ञान बिना दुखारी दुनिया। बड़ा नारायण नारायण। खेल कूद माँ बचपन बीता, जोश माँ बीती जाए। खेल कूद माँ बचपन बीता, जोश माँ बीती जवानी। बूढ़ भये तन थर थरी कांपे, बूढ़ भये तन थर थरी कांपे, मांगे मिले न पानी के चादर ओढ़ के सोवे, चादर ओढ़ के सोवे, मूरख असिया मनवा, गुरु ज्ञान बिना दुखारी दुनिया। और भक्तों, जितना आप कमाए हो सब यही का यही पड़ा रह जाएगा। ये महल और महले, रुपए और पैसे, धन और दौलत, लड़के बच्चे, सब यही का यही रह जाएंगे। जिस समय पर शरीर से काया छोड़ देगी, प्राण निकल जाएंगे, तो माँ बाप भाई कोई साथ नहीं देगा। पांच तत्र का पिंजड़ा, छूटल छूटल बाप महतारी। नारायण नारायण। पांच तत्र का पिंजड़ा, छूटल छूटल बाप महतारी। संग साथी को न होई है, संग साथी को न होई है, बाजी गईले हारी के हीरा बेच दिस है, हीरा बेच दिस है, बाते मानुष तनवा, गुरु ज्ञान बिना इसलिए सारे दिन में प्रभु का नाम भजन करना बहुत जरूरी है। अगर उसकी काया पलट गई तो सारा काम बन जाएगा, और उसकी काया पलट गई तो बिगड़ भी सकता है। सही बात हर देव संवरिया, घर घर जाए बतावे। सही बात हर देव संवरिया, घर घर जाए बतावे। कर्म कांड की बेड़ी काट के, कर्म कांड
इस सुनसान बियाबान जंगल में ना तो कोई मनुष्य दिखाता है ना कोई पशु। और आगे चलता हूं। इस जंगल में क्या देख रहा हूं कि एक बहुत सुंदर मंदिर बना हुआ है। शाम भी होने को है। इस बियाबान जंगल में जीव जंतुओं का बहुत बड़ा डर भी है। शायद इस मंदिर में कोई संत रहते होंगे, तो आज की रात इसी मंदिर में विश्राम कर लूंगा और फिर सुबह उठते ही चित्रकूट की तरफ बाबा जी प्रस्थान हो जाएंगे। नारायण नारायण। आज इसी मंदिर में आराम करूंगा। हरि ओम नारायण नारायण। हेलो हेलो। राधे श्याम। क्या बताऊं, चलते चलते मैं काफी दूर आ गया हूँ। सूरज डूब चुका है, रात हो चुकी है और सामने क्या देख रहा हूँ, ये स्थान बहुत अच्छा दिखाई देता है। इसी मंदिर में चलूं, आज की रात यहीं ठहरूंगा और सुबह होते ही फिर यहाँ से आगे चलूंगा। क्या देख रहा हूं, एक साधु महाराज सोए हुए हैं इस मंदिर पे। मुझे करना क्या चाहिए, इन्हीं की सेवा में लग जाना चाहिए। अगर सो गया तो खो गया, अगर सेवा करूंगा सारी रात जागता रहूंगा, सुबह होते ही फिर आगे चलूंगा। और तू है कि नहीं है मेरे भगवान बता दे, तू है कि नहीं है मेरे भगवान बता दे। तू है कि नहीं है मेरे भगवान बता दे, रोता है तेरे दर पे ये इंसान बता दे। अरे बेटा, तू कब आया और कब से तू मेरी सेवा कर रहा है बेटा? गुरुजी, चलते चलते इस बियाबान जंगल में मैं भी आ गया। सूरज डूब गया था, रात हो चुकी थी। आपको सोता देखकर मेरे दिल में ये विचार हुआ कि महाराज सोए हुए हैं और इन्हीं की सेवा में लग जाऊं। सुबह होते ही यहाँ से मैं आगे चलूंगा। बेटा, अरे मैं तो इतनी गहरी नींद में सो गया था कि मुझे ये भी तक नहीं मालूम कि तू कब आया और कब से तू मेरी सेवा कर रहा है। ठीक कहते हो महाराज, आप तो सोए थे। बेटा, मुझे कुछ नहीं मालूम, लेकिन आज तक मैंने इतने चेले पाले, किसी ने आज तक मेरी इतनी सेवा नहीं किया जितनी तूने कर डाला। मैं तुझसे बहुत खुश हूँ। बहुत अच्छी बात है, बहुत मैं प्रसन्न हूँ बेटा। ठीक है ठीक है। इस खुशी में मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो महाराज, क्या कहना चाहते हो? कि तेरी सेवा से बेटा मैं खुश हूँ बहुत, मांगने कोई वरदान दिल खोल कर, और एक ही तुझको वरदान दे पाऊंगा।
तेरी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं इस खुशी में तू मुझसे कोई एक वरदान मांग सकता है, लेकिन वो भी सोच समझ करके मांगना बेटा। ये बाबा का वचन है कि एक वरदान मैं तुझे अवश्य दूंगा। गुरुजी, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए। फिर बोल बेटा क्या चाहिए? आपने एक वरदान देने का वादा किया है, मैं एक ही हाँ, मैंने वचन दिया है, ये महात्मा का वरदान है, मांग ले। अपनी अंधी बहन के लिए बाबा जी आपके चरणों में सर झुकाता हूँ मैं। ठीक आंखें हमारी और बहन की करो ऐसी उम्मीद लेकर के आया हूं मैं भी। गुरुजी, हमें धन दौलत नहीं चाहिए। आपने एक वरदान देने का वादा किया है, ऐसा वरदान दे दें आप। मेरी बहन आंख की अंधी है, उन्हें दिखाई नहीं देता है, उनके आंखों में रोशनी आ जाए। वाह बेटा, मैंने तो कह दिया, वचन दे दिया कि तुझे एक वरदान दूंगा, लेकिन बेटा तूने बाबा को आज संकट में डाल दिया। क्या महाराज? संकट में डाल दिया। संकट में डाल दिया? क्या हुआ? क्या बेटा बोलो। ये पहले बताओ कि तुम्हारे बहन की शादी हो गई है या कुंवारी है? अगर उसकी शादी हो गई है तो उसका मेरे पास कोई उपाय नहीं है, और अगर कुंवारी है तो उसका इलाज मेरे पास है। महाराज, तमन्ना तो बहुत दिनों से थी कि हम बहन की शादी करें, लेकिन आज तक वो तमन्ना पूरी नहीं हुई। वो जन्म की अंधी है, अभी शादी नहीं हुई महाराज। अरे वाह बेटा, तू कितना भाग्यशाली है और कितना किस्मत वाला है। मैंने तो आज तक ये देखा इंसान को कि अपने स्वार्थ के लिए मरता है, लेकिन तूने पर स्वार्थ में उपकार किया है। ये बाबा का वचन है। आओ मेरे पास बैठो बेटा। ये लो बेटा, इसमें डब्बी भरी हुई है। ये क्या है? ये काजल है, और कोई साधारण काजल नहीं है। क्या खूबी है इसमें? ये अमर काजल है। अमर काजल है। जिस वक्त इस काजल को ले जा करके अपनी बहन को नहला धुला करके बिस्तर पर लेटा दोगे, उसके आंख में अमर काजल लगा देना, उसे दिखाई देने लगेगा। अरे वाह महाराज। और बेटा ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं तेरी सेवा से बहुत खूब प्रसन्न हूँ। मैं अपनी तरफ से बेटा एक ये और चीज देता हूँ। ये तो बरमाला है, ये माला है गुरुजी। हाँ बेटा, ये माला है, कोई साधारण माला नहीं है। इस माले में क्या खूबी है? ये वरमाला है। बरमाला। हाँ, जिस वक्त तुम अपनी बहन के आंख में अमर काजल लगा दोगे तो उसी वक्त इस वरमाला को उसके हाथ में दे देना और कह देना कि बहन